ऐसे ही न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के 72वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में एक विशाल समागम का आयोजन होगा। उसी समागम की तैयारियां चल रही हैं, तो चलिए आश्रम के अंदर चलते हैं और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं। नमस्कार सर। हाँ, सत साहेब जी। क्या नाम है सर आपका? भगत बलवान दास। सर, अवतरण दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है संत रामपाल जी का, लेकिन सर अवतरण दिवस तो तब मनाया जाता है जब कोई दिव्य पुरुष इस पृथ्वी पर अवतार लेता है। संत रामपाल जी के अवतरण दिवस से आपका क्या तात्पर्य है? दिव्य पुरुष का अर्थ होता है अनोखा भगवान। पुरुष मैंने परमात्मा और दिव्य मैंने अनोखा। अनोखा परमात्मा जिसके बराबर और कोई ना हो। संत रामपाल जी के द्वारा वो कार्य किए जा रहे हैं जो एक दिव्य पुरुष करता है, यानी पूर्ण परमात्मा करते हैं। जैसे अंधे को आंख दे देते हैं, कोढ़ी को काया दे देते हैं, मरे हुए व्यक्ति को जला देते हैं, किसी की मरण सैया पर कोई हो तो उसकी उम्र बढ़ा देते हैं। ये परमात्मा के कार्य हैं और ये सारे कार्य संत रामपाल जी के द्वारा हो रहे हैं। तो इनको दिव्य पुरुष ना कहें तो और क्या कहें, इसलिए हम इनको दिव्य पुरुष मानकर इनका अवतरण दिवस मना रहे हैं। सर, संत रामपाल जी तो अभी जेल में हैं, तो यहाँ की सारी व्यवस्थाएं कौन संभाल रहा है? देखो, आप जैसे आपका प्रश्न है, संत रामपाल जी, पहली बात तो ये है कि संत परमात्मा को कभी कोई जेल में रोक नहीं सकता। उनके अपने कार्य होते हैं, अपने आप होते रहते हैं। हम उनके शिष्य हैं, उनके सेवक हैं। उनके आज्ञा से, उनके सानिध्य में, उनके शिष्यों द्वारा ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। धन्यवाद सर। तो अभी सतलोक आश्रम भिवानी में मौजूद एक श्रद्धालु से हमने अपने 2-3 सवालों के जवाब जाने। तो अभी हम आए हैं सतलोक आश्रम भिवानी के नामदान स्थल पर। यहाँ पर मौजूद एक श्रद्धालु से जानते हैं कि नाम दीक्षा किसके द्वारा दी जाती है, व कितना चार्ज लगता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहेब जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगबीर दास है जी। क्या काम करते हैं सर आप? मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ, वैसे फिलहाल एज एडवोकेट हूँ और आश्रम का सेवादार भी हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में हैं, तो यहाँ पर नाम दीक्षा किसके द्वारा दी जाती है? गुरुजी ने 2008 में नाम दीक्षा की व्यवस्था बरवाड़ा आश्रम में ही बना दी थी। वही सिस्टम से है ना चला रहा है। वह हमने भी 2012 में नाम दीक्षा ली थी, वो भी एलसीडी से मिली थी। एलसीडी से गुरुजी के दया से ही है ना, गुरुजी ही दे रहे हैं, उसमें उन्हीं की व्यवस्था से चला आ रहा है सारा। सर, कोई व्यक्ति अगर अब नाम दीक्षा लेना चाहे तो कितनी चार्ज लगता है सर? ये सब कुछ निःशुल्क है, बल्कि इसके साथ में है ना सामग्री, गुरुजी के स्वरूप, मंत्र कार्ड, भक्ति बोध पुस्तक वगैरह सारा मटेरियल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई एक पैसा भी चार्ज नहीं लिया जाता है। सारी यहाँ नामदान की नहीं, सारे आश्रम में ही ये व्यवस्था है, कहीं भी कोई चार्ज नहीं लिया जाता। सब कुछ फ्री है, नहाना धोना, खाना पीना, साबुन तेल, सब कुछ फ्री है। धन्यवाद सर। तो अभी आपने जाना कि सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है और संत रामपाल जी महाराज ही एलसीडी के माध्यम से नाम दीक्षा देते हैं। तो अभी हम सतलोक आश्रम भिवानी के पंडाल में मौजूद हैं। यहाँ पर बैठकर श्रद्धालुगण सत्संग सुनते हैं। आगामी समागम की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। एक प्रोजेक्टर सिस्टम भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हर जगह मॉन्स्टर स्पीकर्स इंस्टॉल्ड हैं। साथ ही साथ सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कैमरास भी लगाए गए हैं। आगामी समागम की तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से चल रही हैं। तो अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम भिवानी के भंडार गृह में। यहाँ पर जिस व्यक्ति की ड्यूटी लगाई गई है, जो ये सारी
चीजें संभाल रहा है, उससे जानते हैं कि यहाँ पर प्रसाद तैयार करने की क्या प्रोसेस है, साफ सफाई का किस प्रकार से ध्यान रखा जा रहा है, तो बाकी की सारी चीजें भी उनसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष दास है जी। क्या काम करते हैं सर आप? सर मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ। सर बताया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने की उम्मीद है। सर उन सभी श्रद्धालुओं का प्रसाद किस प्रकार से तैयार किया जा रहा है? आने वाले श्रद्धालुओं के लिए देसी घी का प्रसाद तैयार हो रहा है संत रामपाल जी महाराज की दया से। और आप देख रहे हो ये दिन रात भट्टियाँ चलेगी लगातार, यहाँ भट्टियों से लड्डू बन रहे हैं देसी घी के और यहाँ पैकिंग होकर अंदर जा रहे हैं। अंदर सुखाने के लिए व्यवस्थाएं अलग अलग की गई है, भंडार घर की व्यवस्था भी की गई है अलग से। सर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का प्रसाद यहाँ पर तैयार हो रहा है, साफ सफाई की व्यवस्था के बारे में कुछ बताइए। साफ सफाई आप खुद ही देख सकते हो, बिल्कुल साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ एक मक्खी मच्छर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लीन किया जाता है। जब भी हमारे यहाँ सेवा शुरू होती है उससे पहले हमें सारी सफाई करनी होती है, अंदर की बाहर की टोटल सफाई हम ए टू जेड खुद ही करते हैं सारी सफाई जी। धन्यवाद सर। तो अभी आपने जाना सतलोक आश्रम भिवानी के भंडार गृह में किस प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद तैयार किया जा रहा है। साफ सफाई का भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया है। मैं मेरे कैमरामैन से अपील करूंगा कि वो आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि किस प्रकार से प्रसाद तैयार करके अंदर स्टोर किया जा रहा है। आप ये भट्टियां साफ साफ देख सकते हैं। ये भट्टियां यहाँ के ही श्रद्धालुओं द्वारा तैयार की गई हैं। एक भट्टी पर 4 श्रद्धालु बूंदी का प्रसाद तैयार कर रहे हैं। इन बूंदियों से लाडू बनाया जाता है। इस लड्डू का प्रसाद तैयार करके अंदर स्टोर रूम में स्टोर किया जाता है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु आश्रम के अंदर एंट्री करेंगे, उनके आने जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तरह तरह के फूलों और लड़ियों से जो है इस रास्ते को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं ने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी समाज के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी कीमती वर्ष भी जेल में बिताने पड़े, लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अद्वितीय कार्य को सिरे तक पहुंचाया, जिससे आज समाज को सद्भक्ति सुलभ हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं को कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने समाज में सद्भक्ति स्थापित करने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया है। जी बताया जा रहा है यहाँ पे काफी संख्या में जो है श्रद्धालु आश्रम में पहुंच रहे हैं। किस प्रकार से आप उनकी जो है भंडारे की और भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर पाओगे? जैसा कि आपने सही सुना है, यहाँ 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक 3 दिन निःशुल्क देसी घी का भंडारा चलेगा। उसकी पूर्व से तैयारियां चल रही है, दिन रात भट्टियां चल रही है और सैकड़ों की संख्या में हलवाइयों की टीम और हेल्परों की टीम लगी हुई है। वहाँ से लड्डू राम बन रहा है और यहाँ स्टोर हो रहा है अंदर। यहाँ सारा स्टोर करके उस प्रकार हम व्यवस्था करेंगे जी। आप यहाँ पे जो आपकी टीम आई और आप आए हैं, कितना वेतन लेते हैं आप यहाँ पे सेवा करते हैं? नहीं जी, बिल्कुल हम निःशुल्क सेवा करते हैं, जिसमें वेतन नहीं लेता। बिल्कुल सारे भगत सेवा के मकसद से आते हैं और पूर्ण रूप से हम सेवा का मकसद ये जी हमारा यहाँ। जी बताया जा रहा है बड़ा विशाल भंडारा यहाँ पे 3 दिन का किया जा रहा है, इसमें और क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? यही है जी, इसमें पूरे विश्व को न्योता दिया हुआ है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कि आप आइए। इस भंडारे में 3 दिन का सत्संग समागम है और साथ में 3 दिन का भंडारा है जी। बिल्कुल निःशुल्क भंडारा रहेगा, कोई किसी प्रकार का कोई चार्ज किसी से नहीं लिया जाता जी। कहाँ से श्रद्धालु भंडारे में पहुंचेंगे? इसमें पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, पूरे देश विदेशों से श्रद्धालु भी आएंगे जी।